Hi everyone. So today I am going to explain and I am going to start your third lesson. Okay, and in that very interesting topic that we are going to learn, that is how to add an image in HTML. फोटोग्राफ्स को कैसे ऐड करेंगे, इमेज को कैसे हैंडल करेंगे HTML के अंदर. आई नो यू ऑल थिंक सर तो ऑनलाइन बोल रहे थे, कुछ ऑनलाइन हम क्रॉसवर्ड पजल करेंगे वगैरह. आई नो वेरी वेल, बट ड्यू टू सम अदर वर्क्स आई एम वेरी बिजी इन दैट and I am not able to conduct the online crossword puzzle in this week. Don't worry, definitely I take online live crossword puzzle and maybe next week of first two chapters. So you keep your first two chapters ready by reading all the pages of your textbook and to see my all the videos properly. Don't worry, मैं जरूर crossword puzzle लेके आऊंगा. दोनों चैप्टर रेडी रखिएगा, ठीक है. ये चैप्टर में हम फोकस करेंगे इमेज के ऊपर कैसे वर्क करना है, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए. ओके, सो नाउ लेट्स सी द इमेज इन HTML. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स. we communicate with the telegram group only. Okay, so before going ahead, first we need to learn which kind of image we are able to add in a web page. कौन कौन सी इमेज को हम वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. ओके, वन बाय वन वी सी एवरीथिंग. थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं दूंगा बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव टू गिव ए करेक्ट एंड गुड नॉलेज. तो भले ही बुक में ना हो मगर जो जरूरी है वो चाहिए. तो वेरी फर्स्ट वन इज BMP, जिसका एक्सटेंशन .bmp है. द फुल फॉर्म इज बिटमैप. उसका फुल फॉर्म रहेगा बिटमैप. You all aware about the पेंट ब्रश. पेंट ब्रश के बारे में आपको सबको पता है. सबसे पहले आपने वही सीखा है और आज भी वही करते रहते हो. ओके, फॉरगेट अबाउट इट. बट व्हेन यू सेव योर फाइल इन पेंट ब्रश, देन यू सेव इट विद BMP फाइल. बिटमैप फाइल बनती है वो. अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, देन इफ यू यूज द मैग्नीफायर टूल, तो जैसे ही मैग्नीफाइड टूल यूज करते हो तो इमेज जूम हो जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट द थिंग इज द रिजोल्यूशन गोज डाउन इमीडिएटली. तुरंत इमेज ब्लर हो जाती है, फट जाती है, रिजोल्यूशन डाउन हो जाता है. एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द BMP. ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, बुक में नहीं है. द रिजोल्यूशन ऑफ द BMP फाइल इज वेरी पुअर. जरा सा भी जूम करोगे ब्लर हो जाएगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल. According to your textbook, the full form is graphics interchange file, but along with that the another name is graphical interchange format also. वो भी सही है, दोनों सही है, don't worry. Okay, the full form is graphics interchange file in this according to the book. GIF का भी resolution बहुत down है, बहुत very poor, but is very famous in website. Why? Because is only a single file that supports animation. वो एक ऐसी फाइल है GIF जो इमेज फाइल है मगर वो मूवमेंट और एनिमेशन को सपोर्ट करता है. जबकि इमेज हम किसको कहते हैं? फोटोग्राफ, स्टिल जो हिलता नहीं है. मगर यहाँ पे वो ऐसी इमेज फाइल है जो मूवमेंट को सपोर्ट करती है. इसलिए आप कोई भी वेबसाइट में आप देखोगे तो कॉर्नर में या साइड में छोटी सी इमेज ऐसे ऐसे कुछ कर रही होती है. कोई गेम का या कोई कार्टून कैरेक्टर्स, छोटी साइज होती है, बड़ी साइज में नहीं होगा क्योंकि बड़ी करेंगे तो रिजोल्यूशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि GIF फाइल का रिजोल्यूशन डाउन है. जरा सा भी उसको जूम किया ब्लर हो जाएगा. इसलिए जो ऐसी फाइल आप देखते हो ना जो छोटी साइज में एनिमेशन प्रोवाइड करता है, वो GIF इमेज फाइल है, बहुत फेमस है. और आपको भी व्हाट्सएप में काफी सारे GIF मैसेज आते होंगे जो थोड़े से एनिमेशन के रिलेटेड होंगे. बट यू सी द रिजल्ट, जरा सा जूम करने की कोशिश करोगे ब्लर हो जाएगा. And the third one and the most famous that we all are using, that is JPEG, Joint Photographic Expert, not expert. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, this is wrong. The right one is expert, not export. Expert, EXPERT, Joint Photographic Expert Group. Full form है उसका. And it's a very famous. We all are using nowadays this format only. क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा और सस्ता वही हमारी आदत है ना. Okay, why? Because the size of this file is very small and the resolution is very good. यानी कि दोनों अच्छी चीजें मिल गई, साइज भी कम और रिजल्ट भी अच्छा. देन डेफिनेटली हम यही यूज करेंगे, हर कोई यही यूज करेगा. इसीलिए आप
मोबाइल में फोटो खींचो या डीएलएसआर में वो जो भी फाइल्स आप क्लिक करोगे वो जेपीईजी फाइल ही बनती है, मोबाइल हो या डीएलएसआर कैमरा, आप देख लेना एक बार। बिकॉज दोनों तरीके से फायदा है हमको, साइज मेमोरी भी सेव होती है, रिजोल्यूशन भी अच्छा मिल जाता है। ओके, तो जेपीईजी एंड जेपीजी बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंट एट ऑल। Then the next one is the PNG, Portable Network Graphics. Portable Network Graphics. This one is also, I don't know you are knowing about this file or not, but is very famous in website. यहाँ पे ये इमेज देख रहे हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इसलिए मैंने ये इमेज ये दूसरी स्लाइड में भी रखी है। Here you see in this area, this particular area you watch, ये PNG फाइल है। Why PNG file is famous? Because this is only a file that support transparency. वो एक ही ऐसी फाइल है जो ट्रांसपेरेंट फाइल बना देगा, आपकी फाइल को ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब क्या, आप आपकी इमेज को जो भी बैकग्राउंड में रखो वही उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। If I put in the green, then the background is green. If I put it in the blue, then the background is blue. Transparent background है उसका। Okay. Suppose if you want this kind of image, then you just search PNG file of this and that Google में, तो आपको यही ट्रांसपेरेंट फाइल मिलेगी, जिसको आप कहीं पर भी रखो उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक वही हो जाएगा जो रियल में आपने सेट किया है। तो बहुत ही उसका यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है फॉर वेबसाइट एंड ऑल काइंड ऑफ वर्क, इज वेरी यूजफुल। ओके, एंड द लास्ट वन इज द टिप, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये भी बहुत कम यूज होती है, बट द प्रॉब्लम इज द वेरी बिग इन साइज। इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका यूज भी बहुत कम होता है, वेरी रेयरली इज यूज। सो स्टूडेंट्स, these are the different types of image file that we are able to edit in our web page. Now we see how to edit. खुश हो गए? Now let's start. Okay, for that we all use img tag. किसका यूज करेंगे? img tag का यूज करेंगे। बट img में अकेले लिखने से तो कोई फाइल ऐड नहीं हो जाएगी। Thousands of photographs are there in my laptop. If I write simple img, तो 1000 फोटोग्राफ में तो कौन सा फोटो ऐड करेगा? ये भी तो एक कॉमन सेंस। ओके, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव src attribute of img tag. src means source and it provide the information about the location of our image, यानी कि src में हमको देना क्या है, सोर्स में we give a full path of our image, पूरा एड्रेस देना पड़ेगा कि ये जगह पे ये नाम की फाइल है, तो ब्राउजर इज गोइंग टू सर्च योर फाइल ओवर देयर। इफ फाइल इज अवेलेबल देन इज एडिट इन योर ब्राउजर, यानी कि वेब पेज में आपको शो करेगा। ओके, इफ एनी सिंगल मिस्टेक इज देयर इन योर पाथ, आपने जो भी एड्रेस दिया उसमें से एक कैरेक्टर की भी मिस्टेक होगी तो ब्राउजर उसको नहीं ढूंढ पाएगा और वो इमेज आपको नहीं दिखेगी। सो बी केयरफुल व्हाइल यू गिव द एड्रेस ऑफ योर इमेज फाइल। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, img इज द नेम ऑफ टैग, और टैग और एट्रीब्यूट के बीच में एक स्पेस होनी ही चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डी ड्राइव के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जो डेमो नाम की फाइल है उसको ऐड करना है। सो डोंट ट्राई टू टाइप इट, टाइप करोगे तो जरूर मिस्टेक होगी 110%। So for that, at the time of link, when I explain link ना, hyperlink, अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया या तो याद नहीं आ रहा तो देख लेना, उसमें HREF था, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, उसमें आप जिस फाइल का लिंक देना चाहते तो उसका एड्रेस देना था, उसी तरह से यहाँ पे है। ओके, src इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो इमेज फाइल को आपको ऐड करनी है उसका पूरा एड्रेस देना है, यानी कि वी कैन से देयर इज नो यूज ऑफ img टैग विदाउट src। दैट मीन्स इनडायरेक्टली src एट्रीब्यूट इज द कंपलसरी प्रॉपर्टी ऑफ img टैग, उसको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना इमेज कहाँ ढूंढेगा। ओके, नाउ वी सी द अदर एट्रीब्यूट्स। alt, अल्टरनेटिव, द फुल फॉर्म इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स अनदर ऑप्शन। इसका यूज एक्चुअली द alt एट्रीब्यूट्स इज जस्ट डिस्क्राइब द इमेज, वो करता क्या है, इमेज को डिस्क्राइब करना है हमको। एंड व्हेन alt attribute exactly works, अगर by any reason your address is wrong and browser is not able to show your image on the screen, तो उसकी जगह पे इमेज तो नहीं दिखेगी, मगर उसकी जगह पे जो आपने alt पे सेट किया है ना वो आ जाएगा।
कोई भी रीजन से अगर इमेज ड्यू टू द इंटरनेट स्पीड और एनी अदर प्रॉब्लम इमेज अगर स्क्रीन पे नहीं आ पाई तो ALT अल्टरनेटिव आपने जो सेट किया है वर्ड या सेंटेंस वो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आ जाएगा कि चलो यहाँ पे इमेज दिख नहीं रही है मगर वो थी किसकी, वो क्या था वहां पे। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइट एंड विथ दैट यू नो वेरी वेल। टू height means how tall our image is there and width means how wide our image is there, यानी कि increase or decrease the height and width of our image। generally we give the value in pixel, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, मैं आपको दोनों डेमो में दिखाऊंगा, डेमो जरूर होगा। I just explain everything how this works live। okay, so height and width, height increase the height means how tall your image and width increase the wideness of our image। Let's see the next one। V space means vertical space and S space means horizontal space। V space vertical, this is vertical। To add a space just above and below the image we use V space, and to add a space left and right of the image we use S space। लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पेस ऐड करनी है तो S space, ऊपर और नीचे स्पेस ऐड करनी हो तो V space। okay, that also we see in the demo। next one is alignment, that you know the possible values of the alignment for images top, middle, bottom, left and right। whether you want your image in the left side of your page, right side of your page, top of the page, middle of the page or bottom of the page, that you decide which property, align property। and last but not the least, border, interesting। to add a border surrounding of your image, बॉर्डर प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपके इमेज के सराउंडिंग बॉर्डर आ जाएगी। एंड द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इज बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट यू मेंशन हियर। इफ द नंबर इज हायर देन द थिकनेस इज हायर। जितना नंबर बड़ा होगा आपके बॉर्डर की थिकनेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी इसी का मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट यू नो द रूल्स। क्या रूल्स पता है? check my video properly up to the end, note down the main points if it's required, if you not understand check it again। मगर वीडियो देखने के बाद ये वीडियो की सेल्फ टेस्ट जरूर देनी है। and where is the link of the self test? in the description part of my video that you know very well। okay, I need a self test from everybody। हो कोई इतनी बड़ी टेस्ट नहीं है कि कुछ हो गया, just a testing how much knowledge you get from this video। okay, तो उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, मुझे भी थोड़ा आइडिया आएगा ओके कि आपको कितना नॉलेज मिल गया है। इंटरेस्ट दोनों तरफ से रहना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट, और सेल्फ टेस्ट देने के बाद क्या करना है, क्लिक ऑन लाइक एंड पोस्ट ए कमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टुडेज वीडियो। नाउ वी स्टार्ट द डेमो। डेमो के लिए मैं नई फाइल बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ the very first tag is HTML that you know, and then we start head because I want to give a title image demo and I close it। don't forget to close any tag and then I close head क्योंकि मुझे दूसरे कोई मेटा टैग यूज नहीं करने। ओके, इतना तो नॉलेज है ना कि भूल गए? 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। in all the chapters these 4 lines are common, so don't forget it। फिर भी टेंशन है, don't worry, I am with you। okay, anytime you put your doubts in a telegram group, I just give a reply। then we start body because main page we want, we directly focus in the image। img tag लिख दिया। स्पेस कौन सी प्रॉपर्टी कंपलसरी है, src इज इक्वल टू डबल कोट करके रेडी रखो। और मैंने कहा कि एड्रेस टाइप मत करना, यू जस्ट टेक इट फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने हाइपरलिंक के टाइम में भी बोला था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यू जस्ट ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इन दैट यू प्रेस कंट्रोल ओ, क्लिक ऑन ब्राउज, सिलेक्ट योर, यहाँ पे वेब डॉक्यूमेंट लिखा है ना, वहाँ पे उसकी जगह पे इमेज फाइल ले लो, तो डायरेक्ट इजी, वेरी इजी टू फाइंड आउट। हियर वी आई टेक द ABHS लोगो, ओपन। here you get the full path, right click on that, copy
कॉपी कर लो और नोटपैड में जाके सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पे राइट क्लिक और पेस्ट, आ गया, डबल कोट, ओवर, सिंपल। अगर यही चीज लिखने बैठते तो जरूर कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ IMG टैग क्लोज कर देता हूँ। वन मोर थिंग, नो नीड टू पुट लाइन ब्रेक, यानी कि BR टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू यूज IMG टैग तो वो इमेज अपने आप नई लाइन में ही आएगी। सो टू ऐड एन इमेज नो नीड टू पुट ब्रेक टैग। ओके, नाउ आई क्लोज बॉडी एज वेल एज आई क्लोज HTML। ये फाइल को मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। सेव कैसे करेंगे, फाइल, सेव एज, फाइल नेम, पीछे क्या लिखना है, .html, don't forget it because we want to convert text file into HTML file. Okay, now we open that file in a browser. Now this is the image file, ये मैंने image file यहाँ पे open कर ली। Okay, now we see we want to change the height and width, so that we change height is equal to 50% मैं ले रहा हूँ। Here I mention the height in a percentage, refresh your, okay, ये and if I put pixel means छोटी हो जाएगी और, क्योंकि 40 पिक्सल हो गया। ओके, अंडरस्टैंड इट और नॉट। तो मैं अगेन आई टाइप हियर 50%, रिफ्रेश। इन सेम वे वाइडनेस किसकी वजह से, विड्थ की वजह से, सपोज 40%। नाउ वी सी, रिफ्रेश, नाउ यू सी द वाइडनेस ऑफ द इमेज इज इंक्रीज, बढ़ गई विथ एट्रीब्यूट से। नाउ वी अप्लाई अल्टरनेटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोगो। ओके, मैंने एक वर्ड दे दिया लोगो। नाउ यू सी देयर इज नो यूज नाउ बिकॉज इमेज इज विजिबल। इमेज दिख रही है तब तक वो अल्टरनेटिव का कोई यूज नहीं है। नाउ हियर आई मेक सम मिस्टेक, मैं 2 निकाल देता हूँ, एड्रेस में गड़बड़ कर दी, तो ड्यू टू द रॉन्ग एड्रेस ब्राउजर इज नॉट एबल टू फाइंड, तो वो इमेज नहीं दिखेगी, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, यू सी व्हाट आई गेट हियर, द अल्टरनेटिव वर्ड दैट आई सेट इन ALT प्रॉपर्टी। ये बेनिफिट है ALT का, क्या इमेज नहीं दिख रही है तो एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि ये एरिया में था क्या, बाय सीइंग दिस वर्ड। ओके, आई जस्ट कम टू नो हियर वन लोगो इज देयर मे बी। ओके, so for that logo alternative attribute is used, ALT. Now space is equal to horizontal space means left and right. I set दोनों साइड हमारे यहाँ पे वापस मैं सेट कर देता हूँ, सेव भी कर देता हूँ, तो इमेज भी आ जाएगी। Now again I just increase, you just check in the left side of the image, बढ़ गई यहाँ पे, जितनी स्पेस लेफ्ट साइड में छोड़ रहा है उतनी ही स्पेस राइट साइड में भी छुटी होगी। ओके, अंडरस्टैंड इट, इट पुट अ स्पेस इन बोथ द साइड। सेम वे वर्टिकली अगर स्पेस देना हो देन वी स्पेस इज इक्वल टू सपोज 40, सेव कर दिया। राइट नाउ देयर इज नो स्पेस अबव एंड बिलो द इमेज। नाउ यू सी इक्वल स्पेस इन अबव एंड बिलो द इमेज, दोनों साइड से ऊपर और नीचे दोनों सेम स्पेस छोड़ेगा, नीचे भी छुट्टी होगी। ओके, नाउ बॉर्डर योर फेवरेट is equal to 4 and the thickness of the border is based on the value that you mention। ये border आ गई surrounding। now I increase the value, then you see the thickness is also increased, thickness भी बढ़ जाएगी, thickness बढ़ गई, thickness बढ़ गई आपकी। now the last attribute that is align is equal to मैं right कर देता हूँ because I want my image in the right side of the page। now you see the result, right side आ गया, left, right, top, middle, bottom, these are the possible values of align that you decide where exactly you want your image। so I think student now is clear how to add an image and how to handle the image। मगर the student those who are using Trave-edit, जो Trave-edit का यूज कर रहे हैं उसको इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी HTML फाइल सेव हो रही है ना उसी लोकेशन पे जाके एक इमेज को कॉपी कर देना और फिर SRC इज इक्वल टू करके सिर्फ इमेज का नाम लिख देना। ये मत लिखना, ये तो मेरे कंप्यूटर में आपके मोबाइल में नहीं है। वोटेवर जो इमेज आपने वहां पे रखी ना वो इमेज का सिर्फ नाम लिखने की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके,
So no need of to use of this. So students, I think everything is clear. Okay, don't forget to give a self test. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो, क्लिक कर लो, 5 क्वेश्चन के आंसर दे दो और देने के बाद क्लिक ऑन लाइक, पोस्ट ए कमेंट अबाउट द टुडेज परफॉर्मेंस. और ये प्रैक्टिकल वर्क का भी मुझे पता नहीं चल रहा आप कर रहे कि नहीं कर रहे. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रैक्टिकल वर्क ऑल्सो यू जस्ट पोस्ट ए कमेंट, आई जस्ट डन माई प्रैक्टिकल, और यू पुट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. Join my telegram group for all this kind of work. So give a self test, finish your practical part. All the best. Thank you.